हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की चैप्टर द्विघात समीकरण का प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस यूनिट से भी हमेशा दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण 6x² + 7x + 12 = 0 के मूल ज्ञात करें। ध्यान रखना क्या बोला, मूल ज्ञात करना। तो हल करते हैं। पहले हल में हम जानते हैं क्या, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। पहले द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² + bx + c = 0। ठीक, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। इसी की तुलना करके हम सभी प्रश्न से जो समीकरण दिया है तथा इसका मूल, ये गुणांक को x को बोल, x बराबर होता है -b ± √(b² - 4ac) = 2। ये इसका मूल है। आपको ध्यान रखना, ये इसका क्या है, इसका मूल तथा इसका मूल ये x, इसमें x का मान ही निकालना है। ये इसका मूल है। प्रश्न से क्या है हमारा, प्रश्न से क्या दिया, समीकरण 6² + 17 12 = 0। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करके हम a बराबर 6, b बराबर 17 और c बराबर 12, ठीक है, तुलना करके हम इतना प्राप्त करते हैं। तो इसके आगे इसका मूल का मान निकालना है। तो मूल क्या है, x। तो मूल क्या है, x बराबर हमको लिखना है क्या, x मूल इसका निकालो -b ± √(b² - 4ac) = 2। यहाँ वैल्यू रखेंगे -b 17 ± √17² - 4 - a 6 - c, सॉरी 4ac c 12। ये रूट के अंदर पूरा रहेगा। 2a 2 × 6, यहाँ से निकल जाएगा -17 ± जब 17 कम करेगा 289 और इसको गुना करने पर 288 आता और ये 12। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिला, ±√1/12। अंत में निकल के आ गया क्या, 17, क्योंकि रूट का तो 1 का 1 ही होगा, 12। ठीक, ये x का मान निकला हमारा। अब इसके मूल निकालते। x तो एक बार प्लस लेने पर x = एक बार अगर हम प्लस लेते हैं तो -17 + 1 = 12। तो ये जो बड़ी संख्या -16/12, 4 × 4 = 16, 4 × 12। तो हमारा x का मान क्या निकला यहाँ, 483। और अगर प्लस, ये क्या है, पॉजिटिव लेने पर, ठीक, और x का मान अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो 12, तो ये 18/12, 6 × 18, 6 × 12, तो ये हो जाता है 3/2। ये निगेटिव लेने, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, अतः। इस तरह से अंत में लिखना है क्योंकि यहाँ अलग अलग है। अतः क्या लिखेंगे, द्विघात
समीकरण, क्योंकि द्विघात का पूर्व समीकरण का मूल x इक्वल टू -4/3 ब्रैकेट ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, एक बार आप शुरू से देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न का जवाब हो गया कंप्लीट। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति। ध्यान देना, मूलों की प्रकृति, मूलों की क्या प्रकृति होगी? वास्तविक होगी। ये पूछ रहा है क्या वास्तविक मूल होंगे कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, अब हल करते हैं। चलिए प्रश्न को हम लोग पहले किस तरह से हल करते हैं, लिखते पहले क्या प्रश्न से जो समीकरण दिया है द्विघाती समीकरण प्रश्न से 2x² + 4 - 4 + 3 = 0। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। अब द्विघात समीकरण से तुलना। द्विघात समीकरण क्या है? x² + bx + c करने पर जब हम इससे तुलना करते हैं तो क्या आएगा, क्या पाते हैं? a = 2, b = -4 और c = 3 ये मान हम पाते हैं। ठीक है, यहाँ से जब ABC हम निकाल लिए तो हमको क्या प्रश्न से क्या पूछ रहा है? विवेचक। तो विवेचक कैसे ज्ञात करें? विवेचक या विविक्त कर, ये दोनों एक ही नाम है। ये 2014 में इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, विवेचक क्या होता है? b² - 4ac। इसका मान निकालेंगे, यही बताता है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, जैसे d 0, d = 0 और d > 0, ये हो जाएंगे वास्तविक मूल होंगे। ये हो जाएंगे वास्तविक मूल, ये भी होंगे। और ये आपको याद रखना वास्तविक मूल नहीं होंगे। किनके नहीं होंगे? ये कोई भी हो जाएगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ये हो जाएगा दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। वास्तविक मूल होगा, इस तरह से हम इसको पता करेंगे। दो भिन्न में अलग अलग बराबर, और ये वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे अगर 0 बड़ा हो गया तो। ठीक है, तो हम मान निकालते हैं d = b²। b हमारा क्या है? -4 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3 है। -4 × 16 -4 दूनी 8, 4 × 16 8 8 दिया 24, 24 तो ये कितना आ गया? -8। ये -8 आया चूँकि। ठीक है, तो d > 0 हो गया। जब d से 0 बड़ा हो गया तब यहाँ क्या लिखेंगे? अतः दिए गए समीकरण के
कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ इतना सही आपसे आपका आंसर हो गया। आपको प्रश्न में सिर्फ ये दिखाना है कि किस प्रकृति का विवेचक निकलेगा, तभी मूलक प्रवृत्ति क्या है। 3 ही प्रवृत्ति जो हमने लिखा है, या तो दोनों भिन्न वास्तविक होंगे, डी बड़ा होगा तो, या दोनों बराबर होंगे जब डी 0 के इक्वल टू, या डी सब जब 0 बड़ा हो गया तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं। ये प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत हल्का है। ऐसे ही प्रश्न अभी आपको इस मैट्रिक एग्जाम में आने वाले हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल, यहाँ ध्यान देना है, दोनों मूल वास्तविक और समान है। इस तरह का प्रश्न जब भी आपसे पूछे कि दोनों मूल, इस तरह से जब भी आपको प्रश्न पूछे कि दोनों मूल, यहाँ ध्यान देना है, वास्तविक और समान है या हो, तो ये प्रश्न कह रहा है कि d इक्वल टू 0। इस चीज़ को आपको याद रखना, क्योंकि जब तक 0 नहीं होगा तो k का मान नहीं निकलेगा फिर। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो गया हमारा हल है। हल क्या हो गया, प्रश्न से हमको क्या दिया है, पहले द्विघात समीकरण दिया जिसको हम लिख लेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और हम जानते क्या है, द्विघात इस तरह से लिखना है, लिखने पर ही नंबर मिलेगा। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3 मिलता है। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या, दोनों मूल वास्तविक और समान है, इसीलिए d इक्वल टू 0। ठीक है, तो d क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b आपका क्या है, k² है, और इधर आएगा तो 4ac प्लस में आ जाएगा, तो 4ac 4 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 2 है और c का मान 3 है, तो कितना हो गया 8 है 24। 24 को गुणनखंड में भी नहीं, तो k बराबर क्या हो जाएगा √24। 24 को किस तरह लिखेंगे, इसी तरह से गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 2, जो कॉमन है बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाई 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2√6। ये k का मान ही प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है ज्ञात करने के लिए, याद रखना है जब दोनों मूल वास्तविक और समान हो तो d इक्वल टू 0 का प्रश्न से लिखने पर बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है देखते हैं। दिखाइए कि x इक्वल टू -3 समीकरण में 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक हल। इसमें यह बताना है कि जो LHS भाग है वो RHS के बराबर, मतलब क्या हुआ कि x का मान अगर हम -3 रखते हैं इस समीकरण में तो उसका जो वो 0 के बराबर आता है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न क्या करा, प्रश्न से समीकरण दिया हुआ द्विघात, प्रश्न से क्या दिया हुआ, ठीक है, इक्वल टू 0, जहाँ क्या कह रहा है x इक्वल टू -3 रखने पर ठीक है, इसको इसमें रखें, LHS बराबर RHS लाना, तो 2 माइनस 3x² प्लस 5x, सो 5x माइनस x का मान 3 माइनस, ठीक, इक्वल टू ये 0 RHS LHS लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई
9 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू 0। 18 माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 15 3 18, ये क्या होगा 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। ठीक है, बस प्रश्न में ये 0 इक्वल टू, चूँकि LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसलिए x इक्वल टू -3 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक हल होगा। बस इतना ही ये प्रश्न कह रहा था। इसको आप इस तरह से घेर करके इसमें आंसर दे सकते हो। प्रश्न इतना ही कह रहा था कि इसको और इसमें x का मान रखने पर क्या ये 0 के बराबर होता है, तो हमने दोनों को ये गुना है, यहाँ x की जगह -3 रखा और ये माइनस है, चूँकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आइए 5th नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 के मूलों की प्रवृत्ति बोल रहा है कि मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। 3 ही प्रवृत्ति है, यहाँ ये बताना है कि मूल की प्रवृत्ति प्रश्न में क्या होगी। 3 प्रवृत्ति, तो मूल की प्रवृत्ति के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, हल पहले लिखते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है, 3x 4 इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर आपको जैसे ही मूलों की प्रवृत्ति का है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें d का मान निकालना है। d का मान निकालना है। d अब ये d बताएगा कि क्या है। d का ही मान निकाला, तो यहाँ पर से d के लिए क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 3, b हमारा हो जाएगा -4√3 और c इक्वल टू 4। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मूलों की प्रवृत्ति के लिए क्या निकालना है, d, तो b² -4ac। तो b के लिए हो गया -4√3 का होल स्क्वायर प्लस 4, a का मान 3, 4 का मान 4। ठीक है, ये 4 चौक 16, ये √3 इनका बाहर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 गुना 3। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, d इक्वल टू 0। 48 माइनस 48 हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। अतः क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। बस इतना ही इसका आंसर होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या करा है। समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या मूल, इसमें नहीं दिया है कि द्विघात सूत्र से इस मूल को साबित करना है, निकालना है, या गुणनखंड विधि से। लेकिन जो हल्का है वो क्या है, सिर्फ समीकरण दिया, तो हम लोग प्रश्न से गुणनखंड विधि से बनाएंगे। प्रश्न से क्या दिया है, क्योंकि मूल यहाँ x का मान ही निकालना है, इसीलिए हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि। ये दोनों को 2x² प्लस -5 इक्वल टू आ गया -10x²। ये 10x² को बीच में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर ये 3x और मल्टीप्लाई करने पर ये 3x आ जाए। देख लीजिए, 5x प्लस 2x माइनस 5। अब ये दोनों गुना करने पर 10 माइनस 10x² आ गया, और ये -5x मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो भी क्या होगा, -10² हो गया। अब कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ x, तो x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 5, और इसमें क्या है +1 लेंगे, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब x का मान निकालेंगे, पहले एक एक करके लेंगे, चूँकि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, एक हो गया। फिर चूँकि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/2, एक ये वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, तो हम प्रश्न को कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल x इक्वल टू -1 तथा x इक्वल टू 5/2 है। इस तरह से लिख करके इसको बॉक्स में बंद कर देना है जिसे हम करते हैं, और इस तरह से आंसर लिख देना है। प्रश्न बहुत ही हल्का, सिर्फ समीकरण दिया हुआ, तो समीकरण जब भी दिया रहे तो इस तरह से ही सॉल्व करना। ये रफ है, इसमें नहीं दिया है कि द्विघात सूत्र से सॉल्व कीजिए या गुणनखंड विधि से, तो हम प्रश्न को इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्रश्न 7वां देखते हैं। प्रश्न दिएगा, हल करें √13 माइनस x² इक्वल टू x प्लस 5 या 13 माइनस x² इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन सेम है, जब वर्ग हटता है तो स्क्वायर लगता है। आप सिर्फ हल करना दिए है, प्रश्न में सिर्फ हल करना कहा है, तो आपको x का मान निकालना है। तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, लिखते हैं पहले हल। प्रश्न से क्या दिया है हमारा, इसी को लेते हैं जो आपको ज़्यादा ठीक है। इसमें लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलता है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या कहता है होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना, सॉरी, ये रूट अपना खत्म हो गया, रूट पर रूट खत्म, ये हो गया 13 माइनस x² ओनली। इधर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a और ये b। ये सॉल्व करेंगे तो x², ठीक है, 25 प्लस 5 10x। ठीक है, अब सबको हम उधर ले जाएंगे, इक्वल टू 0 बराबर कर दें। तो पहले से क्या हमारे पास x² प्लस 25 प्लस 10x प्लस ये इधर आ गया, तो x² और माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 2, तो 2x² 10x प्लस 10x और 25 में 13 जाएगा तो 5 2 12 इक्वल टू 0। अभी समीकरण हो गया, द्विघातीय समीकरण हो गया, तो प्लस में द्विघातीय समीकरण हो गया, जैसे 12 दूनी 24, तो 6 छक 24, 2x² 6x प्लस 4x प्लस 12x इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन को एक लेंगे, ये इस तरह से 2x प्लस 4 x प्लस 3, ये हमारा x का डिजिट आ गया था। चूँकि अब एक एक करके 0 करेंगे, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2 दूनी 4 -2, एक आ गया हमारा -2। फिर क्या करेंगे, फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 -3। यह प्रश्न हो गया, तो इसमें लिखेंगे था
बटा x इक्वल टू -2 -3। ये आंसर हो जाएगा इसका हल करने का। ठीक है, प्रश्न एक बार आप फिर ऊपर से देख लीजिए। जब हल करने लिखा है इसमें किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया, क्या करना है हल करके हमको सिर्फ x का मान ही निकालना है। तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, वर्ग को मैंने ये फॉर्मूला पर तोड़ दिया ABCD जो यहाँ पर है। उसके बाद सिर्फ मैंने इसको द्विघातीय समीकरण बना करके x का मान हमने इसे निकाल दिया। आइए प्रश्न और 8वां सॉल्व करते हैं। लिखा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे। प्रश्न में ही कह दिया है मूल समान होंगे, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे मूल समान हो इसका मतलब d = 0 होगा। ये आपको ये बार बार मैं प्रश्न में इसलिए याद दिलाने के लिए लिखता हूँ, ये होगा नहीं कि प्रश्न में लिखना, आपको याद रखना है। तो प्रश्न से क्या होगा, पहले प्रश्न से क्या लिखते हैं हम। प्रश्न से क्या दिया समीकरण में, द्विघात समीकरण 3x - 5x + p = 0। ठीक है, चूंकि मूल समान है, मूल समान है, इसलिए d = 0। d का मान b² - 4ac। b क्या हो जाएगा, यहाँ तुलना करने पर क्या निकलेगा, a का मान हो जाएगा हमारा 3, b का मान 5 और c का मान p। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें नहीं लिखे हैं कि तुलना करने पर, इसलिए आपको इस चीज़ को फिर भी ध्यान रखना। b हमारा क्या -5 का होल स्क्वायर = 0, 4 a का मान है 3, c का मान है p = 0। ये 25 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा माइनस तक और ये p। ठीक है, तो चरतिया 12 p = 25, तो p का मान क्या हो जाएगा 25/12। p का मान क्या होगा 25/12। ये माइनस नहीं है, कुछ नहीं, यही आंसर हो जाएगा p का मान। ये p का मान ही पूछ रहा है, कितना हल्का प्रश्न देख लीजिए आप, सिर्फ p का मान ही पूछ रहा है। आइए प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है। यदि द्विघात समीकरण 7y² + ky - 3 = 0 का एक हल 2/3 है तो k का मान निकालिए। यहाँ दो ही है दिया हुआ है, एक y और एक k, जिसमें से एक हल उस प्रश्न में दिया हुआ है तो दूसरा हल k निकालना। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह के प्रश्न में y का मान दिया हुआ है 2/3, यहाँ x रहता तो x का मान समझते, y है तो y, z रहेगा तो z का। तो हल करते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से, पहले प्रश्न से लिखेंगे द्विघात समीकरण 7y² + ky - 3 = 0। ये का एक हल क्या दिया 2/3 है, यानी कि हम लोग y = 2/3 दिया है, इसीलिए 7y² + ky 3 = 0। 7 × 2/3 होल स्क्वायर प्लस k 2/3 माइनस 3 = जब हमने y का मान यहाँ पुट कर दिया तो 7 × 4/9 प्लस 2/3 और माइनस k = 0। ठीक है, इस तरह से प्रश्न का सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 3 3 9, फिर 3 3 3 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया 28 -3 है क्योंकि y का मान लिखा गया, भिन्न का जोड़ है 2/3 या k = 0।
9, 28 माइनस 9 27 प्लस 2/3 इक्वल टू के इक्वल टू 0। ठीक है, 1/9 प्लस 2/3 के इक्वल टू 0। 1/9 को उधर कर देंगे तो 2/3 इक्वल टू माइनस में 1/9, तो 2k कितना हो जाएगा 1/9 माइनस में मल्टीप्लाई 3 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/9 माइनस 2, 3 दिया सॉरी ऊपर ये नीचे से ये गुना ऊपर में और ये ऊपर का नीचे आएगा। ठीक है, 2/3 3 3 9, तो k का मान क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ k का मान क्या हो जाएगा -1/6। यह आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रश्न कुछ नहीं ज़्यादा विशेष नहीं करा। k का मान एक हल दिया हुआ है, दूसरा y का मान रखने पर हमने इसको सिर्फ मान रख करके ही k का हमने मान निकाला है। आइए प्रश्न और 10वां क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0 को किस विधि से गुणनखंड विधि से हल करने का रहा है, मतलब x का मान गुणनखंड विधि से कर रहा है। तो हम लिखेंगे हल में सॉल्व करें कैसे। अब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न करा वही करेंगे। 3x प्लस माइनस गुणनखंड विधि के द्वारा करा। गुणनखंड विधि क्या कहता है 3x² प्लस 2 का पहले गुना करना है, कितना हो जाएगा 3×6²। अब ये बीच में जो दिया मिडिल में इसमें कहता है कि इसको इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने पर ये -2√6x हो जाए और गुना करने पर इतना हो जाए। ठीक है, तो इस विधि से हम क्या करें 3x² माइनस 6 माइनस x है इसमें प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये गुना करने पर क्या आ जाएगा 6x² आ जाएगा प्लस में और जोड़ने पर अपना जाएगा। 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 x², ये इस तरह से लिखा हुआ है ये, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2, क्योंकि जब रूट मिलेगा तो बाहर हो जाएगा, एक रूट बाहर हो जाएगा। ठीक है, रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो कट जाता है। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा √3x, अंदर क्या रहेगा √3 माइनस x, चूँकि बाहर हो गया √3x माइनस √2, ये भी टूटेगा। यहाँ माइनस क्या जाएगा √2, तो होगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो कॉमन है √3x माइनस √2 और क्या आ गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। आगे देखिए, ठीक है, अब दोनों कॉमन है तो किसी एक ही का लेंगे। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू इधर जाएगा √2 हो जाएगा, तो फिर x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणनखंड विधि से ये √2, और ये जब गुना में है तो ये इधर भाग में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, प्रश्न इस तरह से बहुत ही हल्के तरीके से आते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न 10 में देखते हैं प्रश्न 11। आइए देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने के लिए क्या शर्त है। यही शर्त सिर्फ आपको लिखना है। तो क्या शर्त किसका शर्त लिखना है, मूलों के वास्तविक और समान। तो यही बस इसमें लिख देना है कि ये d इक्वल टू 0 होगा, यही इसका हल होगा। इसमें लिखना है द्विघात समीकरण के
मूलों के वास्तविक एवं समान होते हैं ठीक है। यदि d = 0 या b² - 4ac होंगे, समान होते हैं यदि होंगे। यह आपका आंसर होगा। बस ये दो लाइन का क्वेश्चन आया, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 12वां क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 12वां क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12वां कहता है समीकरण x + 1/x = 3, x का मान 0 नहीं होगा के मूलों को ज्ञात करना है ठीक है। प्रश्न बहुत हल्का, मूल को ज्ञात करना है। मूल कौन सा? x का मूल ज्ञात करना है ठीक है। तो द्विघात समीकरण पहले दिया हुआ तो प्रश्न से लिख रहे थे, क्या दिया हुआ हमें प्रश्न से = 3 ठीक है, जहाँ x ≠ = 0। इसको सॉल्व करते हैं। भिन्न का जोड़ में x² + 1/x = 3 मल्टीप्लाई करते हैं। x² + 1 = 3x और अब x² - 3x + 1 = 0। ये इस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ तक आया। जो यहाँ लिख देना है, जो एक द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण है तथा इसका मूल हम लोग किसे निकालते हैं? मूल x = -b + -b² - 4ac/2 था। इसका मूल इतना है ठीक है। अब इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो अब मूल ज्ञात करना है ठीक है। तो x बराबर लिखेंगे, तो मूल निकालना है तो यहाँ a का मान b का मान चाहिए ठीक है। तो द्विघात समीकरण ab x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्योंकि तभी हमें a b मिलेगा, तो a = क्या हो गया 1, b = हो गया -3 और c = भी 1 हो गया। तो इसीलिए x² - b + -√b² 4ac, ये रूट के अंदर ही आएगा 2a ठीक है। -b और -3 फिर +-b², 3 का रूट स्क्वायर -4a है और c भी a ठीक है, 2 भी a। यहाँ सॉल्व करेंगे +-3, ये ±√9, ये 4 और ये 2 ठीक है। तो इसके मूल हमको निकल जाएंगे क्या? तो इसके मूल हो जाएंगे x = 3 ± √5/2। ये इसके आंसर है। इस प्रकार से सॉल्व हम लोग करेंगे इस प्रश्न को। इस प्रकार से अंत में लिख देंगे तो समीकरण x + 1/x = 3 का मूल क्या हो जाएगा 3 + √5/2 तथा 3 - √5/2 प्लस माइनस अलग कर दिए, इसीलिए इतना होगा। इस तरह से आप इसको घेर सकते हैं। घेर करके यहाँ पर आपको आंसर दिखाना है। ये प्लस माइनस हमने तोड़ा है, इसीलिए 3 में 1 माइनस में। एक बार फिर शुरुआत से प्रश्न देख लीजिए।
प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए, जिसको हमने प्रश्न से तोड़ा। फिर ये एक्स स्क्वायर है। इस चैप्टर में द्विघातीय समीकरण चैप्टर में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप लोग इसको देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। ये मेन एग्जाम का परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आएंगे। थैंक यू।